जम्मू कश्मीर विधानसभा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। सदन में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आमने सामने आ गए। सवाल यह है कि खामेनेई के मुद्दे पर विधानसभा में इस तरह हंगामा और पोस्टरबाजी क्यों? सरकार पहले ही औपचारिक रूप से खामेनेई की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त कर चुकी है। भारत ने युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाया है और ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। ईरान ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है और भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज से रास्ता दिया है। फिर इस तरह की राजनीति क्यों? ईरान के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति से अलग विपक्ष अपनी डफली क्यों बजा रहा है? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेता मातमी हंगामा और चंदे की पॉलिटिक्स में क्यों मशगूल है? क्या इस तरह केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में बयानबाजी ठीक है? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिर क्या हुआ। विधानसभा का बजट सत्र अवकाश के बाद फिर शुरू हुआ था, लेकिन सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वेल में आ गए और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एनसी विधायक तनवीर सादिक सदन में आयतुल्लाह खमेनी का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और उनकी बाह और सिर में काली पट्टी भी बंधी थी, जिसमें लिखा था आयतुल्लाह खमेनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे नेताओं ने भी सदन में खमेनी के पोस्टर लहराए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, तो जवाब में बीजेपी विधायक युद्धवीर सेठी ने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। हंगामे के वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला सदन में मौजूद थे, लेकिन वो चुपचाप पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि आधे घंटे के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी। जैसे ही कार्रवाई फिर शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने सदन के नेता से ईरान युद्ध के विरोध में बयान की मांग की, जिसके बाद इस मुद्दे पर समर्थन और विरोध में विधायकों ने बयान दिए। ईरान एक वाहिद मुल्क है, हिंदुस्तान, जिसके लिए वो एलपीजी या फ्यूल दे रही है। तो अगर हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं रहे तो क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? अगर हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े रहे जो बेगुनाह थे, अगर 170 बच्चे मारे गए मिसाइल में, अगर हम उनके साथ नहीं खड़े रहे तो फिर किसके साथ हम खड़े रहे? इतना अच्छा रिलेशन हिंदुस्तान और ईरान के साथ था और हमेशा रहा है। तो मुझे लगता है उसको मद्देनज़र रख के हर एक इंसान को, हर एक इस मुल्क में जो लोग हैं, उनको ईरान के साथ खड़ा होना। खamenei साहब को जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, एक तरफ तो अमेरिका उनसे बात कर रहा था और दूसरी तरफ से उनके ऊपर बम गिराए और बहुत से बच्चियां जिन स्कूल के ऊपर उन्होंने बम्बारमेंट की, वो मारी गई। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है और आज वो अमेरिका और इजराइल जो दुनिया में अपने आप को पावरफुल समझता था, आज वो बयान बदलते हुए उनके लीडर आ रहे हैं। ट्रंप खुद फंस चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सदन में एनसी विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी और जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। सादिक ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी में खामेनेई की हत्या की निंदा की थी और आज हम सब यहाँ खड़े हैं। दूसरी तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला ने सदन में कहा कि हम समझते हैं कि जिस तरह से खामेनेई को मारा गया वो गलत है। देश की टॉप लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को इसकी निंदा करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम ईरान के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीडीपी विधायकों ने भी कहा कि खामेनेई की मौत दुखद है। एक देश के सुप्रीम नेता को इस तरह से अमेरिका और इजराइल नहीं मार सकते, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सदन प्रधानमंत्री मोदी से अपील करे कि वो अपने पद और कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कराएं, ताकि वहां के लोगों की मुश्किलें खत्म हों। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे।
तो आपको पता है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुए, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। दरअसल आयतुल्ला खामनेई शियाओं के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं और ईरान के बाद शियाओं की सबसे बड़ी संख्या भारत के अंदर है। ऐसे में उनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनकी बातों को सुनने वाले कई सारे लोग भारत के अंदर हैं। इसीलिए जैसे ही उनकी हत्या की खबर मिली, उसके बाद भारत के कई इलाकों में मजहबी प्रदर्शन हुए। लोगों ने खामनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किए। इसके ऊपर क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये भी सुन लीजिए। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नीलोफर मसूद नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फारूक इनकलाबी नेता है पीडीपी के, रणबीर सिंह पठानिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले नीलोफर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई भारत सरकार अपनी शोक संवेदना जता चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ईरान से भी बात कर रहे हैं, बाकी देशों से भी बात कर रहे हैं। हमने कहा है युद्ध में हम शांति के साथ हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर इस तरह के प्रदर्शन का क्या लॉजिक था? क्योंकि हमको विदेश नीति के मामले में तो एकजुट दिखना चाहिए ना। देखिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदु करने के लिए। एक सेंसिटिव डिबेट अभी चल रहा है और जो हमारे को पैनलिस्ट है उनको आदाब और सलाम। इस पे कोई शक नहीं है कि जो हमारे रिलेशंस ईरान के साथ रहे हैं बहुत ही बढ़िया रहे हैं और जहां जहां हमें ज़रूरत थी ईरान की, चाहे वो सेंट्रल एशिया में एसएस को लेकर एक वाया रूट निकालना, जहां पर एक और नेबर को इग्नोर करके रखना, बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं थी उसकी कि एक वो रूट ले लेना। तो उसमें भी हमेशा ईरान जो है सरपरस्त रहा है और हमारी मदद उसने की है। और जब भी हमें चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो, हमारे जहां हमें ग्लोबली जरूरत थी ईरान की, वो हमारे साथ खड़ा रहा है। अब इतनी ही बात नहीं है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आइन है जिसमें आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि हम फ्रीली अपना जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज पर क्यों ना हो, हम वो सामने रह सकते हैं। हमारा जो भारत है, अगर हम इसको एज ग्लोबली देखते हैं, न सिर्फ एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड पावरफुल डेमोक्रेसी है, बल्कि हर एक को हक है अपना ओपिनियन, चाहे वो डिसेंट भी करता हो, डिफरेंट ओपिनियंस हो सबके, तो वो फ्रीली रख सकता है जब तक कि वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन न हो। मैं ये महसूस करती हूँ कि जो आज असेंबली में हुआ, सबके जो है, चूंकि ये एक सुप्रीम लीडर जो है जिसने शहादत हासिल की हुई है, तो एक प्रांत के साथ जहां पर हम शिया कम्युनिटी देखते हैं, जम्मू कश्मीर में एक बिग चंक ऑफ, अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, वो कैटर करता है शिया कम्युनिटी से। न सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग, बल्कि उनको इज्जत की नज़र से सुन्नी कम्युनिटी के लोग भी देखते थे। एक न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर बल्कि एक रिलीजियस लीडर, उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है। यहाँ के पॉलिटिकल जो से वाबस्ता जो लोग हैं या यहाँ के आम लोग हैं, उसी ज़िम्मन में आपने देखा कि किस तरीके से एक डिक्टेटरशिप के तहत एक छोटे मुल्क पर ये कहकर कहा गया कि हमें कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो रणवीर सिंह पठानिया साहब, क्या दिक्कत है अगर एनसी के विधायक, पीडीपी के विधायक वहां पर खामेनेई के हत्या के विरोध में प्रदर्शन करना चाहते हैं? बीजेपी को क्या आपत्ति है? जी दीपक जी, सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का धन्यवाद। आपने मुझे अपना पार्टी का व्यू पॉइंट रखने का एक मौका फराहम दिया। शायद आपने असेंबली में भी मेरा टेक, जो मेरा स्पीच उमर साहब के पहले जो मैंने अपनी पार्टी के पक्ष को रखते हुए कहा है कि जहां तक इनायतुल्लाह खोमेनी साहब के पर्सनल जो उनका एक जो रुतबा, उनका एक सम्मान या उनका एक अदब, एहतराम,
और जो ईरान में उनके साथ हुआ उसके साथ संवेदना भी है और उसके साथ सहानुभूति भी है। और एक हायर प्लेटफॉर्म इंडियन पार्लियामेंट ऑलरेडी इस पे अपना एक कंसर्न जो है, अपना एक व्यू पॉइंट जो है दे चुकी है। भारत ने अगर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात किया तो दैट मीन्स समथिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी 3 प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट और मिडिल वेस्ट में काम करने वाले हमारे लोग, सेकेंडली हम उनकी सेफ्टी और वेलबींग, और दूसरा जो हमारी गैस सप्लाईज और ऑयल सप्लाईज हॉर्मुज स्ट्रेट से सक्सेसफुली वहां पे निकल पाए, एंड थर्डली टू टॉप ऑल, टू सपोर्ट ऑल डायलॉग एंड डिप्लोमेसी भारत का कोर है। भारत युद्ध और युद्ध के इन सारे ये जो टेक्टिक्स या डी एस्केलेशन के साथ है। भारत पीसफुल सोल्यूशन चाहता है। भारत ने रशिया, अपने पुराने पार्टनर को उस वक्त कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। अब जब एक प्लेटफॉर्म, एक हायर संसद पे भारत का पक्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रख चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने कुछ अनपार्लियामेंट्री आज कमेंट्स, इन्वेक्टिव्स भी प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध आज संसद में करने से जो एक गुरेज नहीं किया, जिसे आप अभी कह रहे हैं धक्का मुक्की की स्थिति अगर उसमें आ गई तो वाकई बड़ा शर्मनाक ये विषय है। तो मेरा मानना है कि शो बिजनेस से या एक तमाशा करके बात नहीं बनेगी। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, और इस सेंसिटिव इशू को लेके, इस सेंसिटिव स्थान को लेके, इस सेंसिटिव स्टैंड को लेके जब भारत सरकार पूरे मसले को कंट्रोल कर रही, इस किस्म की पॉलिटिकिंग राष्ट्रीय स्तर पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की, तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया इतना कि हल्ला 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 करके काले फ्लैग्स लगा के फिर लड़ाई पे मारने में उतरेंगे आप इसमें? और असेंबली का पूरे डेकोरम को तार तार करते हुए आपने ये विषय बनाया। तो मैंने असेंबली का ठीक है रणवीर पठानिया जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन फारूक इंकलाबी साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये बातें शांति और व्यवस्था के साथ भी हो सकती थी ना। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग, सदन के अंदर हल्ला हंगामा, सदन के अंदर झूमा झटकी, ऐसा क्यों हुआ कि आपको नहीं लगता इससे असेंबली की इज्जत भी तार तार होगी और देश की भी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पठानिया साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहावत है एक कि देर आमद दुरुस्त आमद। भले ही 1 महीना जो है वो गुजर चुका है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो खामनेई साहब की जो शहादत हुई है उसको गलत जो है ठहराते हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत देर कर दी, और कई दिनों तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी जो हुकूमत है उनका क्या स्टैंड है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके के साथ अमेरिका और इजराइल ने जो है वहशियाना और जाहिरियत का जो है वो एक सबूत पेश किया है, तो हमारे मुल्क का क्या स्टैंड रहेगा। तो हमने देखा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब की खामोशी, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब की खामोशी, हमारी हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदन के अंदर बोला, भाई संसद के अंदर पूरा स्टेटमेंट दिया कि हम युद्ध नहीं, शांति के साथ है, हम ईरान से बात कर रहे हैं, इजराइल से भी हमारे संबंध है, अमेरिका से भी हमारे संबंध है। तो गलत बयानी क्यों हो रहा फारूक इंकलाबी साहब? कहा ना पठानिया साहब, मोदी जी ने स्टैंड लिया ना सार्वजनिक तौर पर संसद के अंदर। यही परेशानी है ना कि जब तक अमेरिका से परमिशन नहीं मिली तब तक हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंडेम भी नहीं किया, और अभी तक भी मुकम्मल तरीके के साथ मैंने कोई उनका ट्वीट नहीं पढ़ा, कोई उनका फेसबुक पे उनका पोस्ट नहीं, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है कि खामनेई साहब, जब वो संसद में स्टेटमेंट दे चुके हैं फिर क्या जरूरत है? और भाई खामनेई की मौत पर, फारूक इंकलाबी साहब सुनिए ना, खामनेई की मौत पर हमारे विदेश सचिव जिस दिन वहां पर मातम कुर्सी की पुस्तिका, जिसको शोक पुस्तिका बोलते हैं, वो खुली, विक्रम मिस्त्री ने जाकर शोक संवेदना वहां पर व्यक्त की। ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। हम वही बिल्कुल मैं वही जाना चाहता हूं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बेशक उनको 10 दिन के बाद ये मौका मिला, लेकिन चलो फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम आपने जो है एक छोटा मोटा स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। मैं जहां तक बात करना चाहता हूं इजराइल और अमेरिका की, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि ईरान में इस तरीके के मिसाइल बरसा के, इस तरीके के बम बरसा करके
इस वक्त तक 2000 से ज्यादा मासूम लोगों की जानें जो हैं अमेरिका और इजराइल ने ले ली हैं, तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता है। लेकिन अगर ईरान अपने डिफेंस में अगर कहीं पे हमला करता है तो उसके खिलाफ तमाम लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से पठानिया साहब ने कहा है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो मेरी इनसे गुजारिश रहेगी कि कम से कम आपके जो बाकी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चाहे जम्मू कश्मीर में हैं या इस जम्मू कश्मीर से बाहर पूरे हिंदुस्तान में है, जिन्होंने नफरत का माहौल जो है वो बना के रखा है अपने ही मुल्क में। अब ईरान की तो बहुत दूर की बात है, अपने ही मुल्क में जो मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता अब पार्टी ये ने कहाँ माहौल पहुंच बना गए के आप रखा है, कि तो मेरी मुसलमानों के पठानिया साहब खिलाफ से नफरत गुजारिश का माहौल है? रहेगी ये कि आप फारूक अपने इंकलाबी लोगों को साहब भी कहाँ समझाएं। पहुंच गए आप? भाई खामनेई साहब की मौत हुई, भारत के अंदर प्रदर्शन हुए, मामला बाहर का था, लेकिन लोगों की भावनाएं थी, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब मुसलमानों को सताया जा रहा है, ये नैरेटिव कहां से ले आए आप? मैं यही देखिए, अभी जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हुआ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलना शुरू कर दिया कि कई जगहों पे हमने देखा कि कई भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें ये कहते नजर आए, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का बाप मर गया, ये यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। यानी मैक्सिमम जितने भी स्टेटमेंट्स देखे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही देखे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जबकि ऐसा ठीक है नहीं होना चाहिए पठानिया था। साहब, आज क्या इन इसलिए- विरोध प्रदर्शनों के आप खिलाफ थे? और क्या आपने मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए? जम्मू कश्मीर में हुआ क्या ये? देखिए, मैंने बड़ी तफसील से इसमें आपसे बात मैंने बड़ी तफसील से, मेरा सिग्नल थोड़ा अनस्टेबल है, आई एम सॉरी, मेरा सिग्नल थोड़ा रोटेट कर रहा है। मैंने बड़ी तफसील से इसमें बात की है कि एथिकली, मॉरली और एज पर असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी ऐसा विषय जो भारत सरकार के विशेष अधिकार में है, फॉरेन अफेयर्स भारत सरकार का विशेष अधिकार है, ना कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी का सब्जेक्ट है। तो जो जम्मू कश्मीर सरकार का सब्जेक्ट नहीं, जो जम्मू कश्मीर सरकार की जुरिस्डिक्शन नहीं, जो जम्मू कश्मीर सरकार का हदूद नहीं, उस विषय पे जाके हम लोग अपने ओपिनियन वहां पे कम से कम कास्ट करें, तो मुझे लगता है वाकई ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैंने कहा शो बिजनेस या बिक्री करके हम लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करें, ये अपने आप में वाकई एक चिंताजनक है। मैंने विधानसभा के पटल पर भी आज इस विषय को बड़ी दृढ़ता के साथ उसमें उठाया है। मुख्यमंत्री भी इससे पहले बात करने से पहले कतरा रहे थे, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने और जो भी उन्होंने बात की है, दीपक जी आपके ध्यान में ले आऊं, ना वो रेजोल्यूशन है, ना वो हाफ एन आवर डिबेट है, ना को भारत जम्मू कश्मीर की, वो एक सिंपल एक तकरीर है जो कानून की लैंग्वेज में या एज पर असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आप उसको कोई भी संज्ञा, कोई भी डेफिनेशन आप दे नहीं सकते। तो मैंने कहा जहां तक विषय की बात है, एवरीबॉडी इज कंसर्न। आज वहां बात की गई, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, भारत का हर एक नागरिक इसमें कंसर्न है। भारत का ईरान के साथ एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रहा है, भारत का इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ एक अपना इंटीमेट कॉन्टेक्ट है, और इस मुश्किल घड़ी पे भी भारत डी एस्केलेशन, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात अगर मजबूती के साथ करता है, तो मुझे लगता है दिस मीन्स एवरीथिंग, दिस कैरीज द मैसेज। आप सीटों पे चढ़ के काले पट्टी लगा के और आप इस किस्म का शो क्रिएट करके आप एक कश्मीर में एक स्टोरी सेल करने की कोशिश करें, वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। नीलोफर जी, आपको पता है कूटनीति केंद्र का विषय है, राज्य के विधानसभा में ईरान के मुद्दे पर इस तरह से हंगामा क्यों? ये तो विशेष तौर पे केंद्र का प्रेरोगेटिव है। क्या साबित करना चाहते थे आप लोग वहां पर? दीपक जी, ये पहले पठानिया जी, देखिए दीपक जी, पठानिया जी पहले इस चीज को क्लियर करें कि अगर ईरान पर हमला हो गया, क्या ये उसके खिलाफ है कि नहीं है। पहले ये चीज क्लियर करें। अगर ये उसके खिलाफ है, ये खुद कह रहे हैं एक स्टेटमेंट कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि पूरे देश में हम ये कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है, हमला हो गया, नहीं होना चाहिए, एक साइड से ये कहते हैं, तो इनको इस चीज पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर असेंबली जो सेक्रेड है हर किसी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये आवाज वहां पर उठाई जाती है, चाहे वो एनसी के थे या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के थे, तो उनको क्या दिक्कत होनी चाहिए। मेडिकल एड तो हमारे देश से भी वहां पर गया, तो अगर यहाँ के लोगों ने, जिसमें कुछ सिख भी है, दूसरे मजहबों के लोग भी हैं, उन्होंने भी अपना एड दे दिया ईरान के लिए, तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इस पर आप किसी और चीज की तरफ इशारा करना, भाई आप क्यों जमा कर रहे हैं,
मुझे लगता है बिल्कुल गलत नहीं। अगर स्लोगनिंग हो गई है, ये कहना है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ किसी ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये भी गलत है, क्योंकि वहां पर स्पीकर साहब भी बैठे हुए थे। अगर ऐसा कोई शब्द किसी ने इस्तेमाल किया होता तो वो उस वक्त वो रिमार्क बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही माननीय सीएम साहब भी उसको बर्दाश्त करते। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे कहना कि उस फला लोगों ने ऐसे ऐसे कहा माननीय प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। और जो कहीं पर किसी ने कुछ ऐसी चीज कही नहीं, आप क्यों इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं खामखा नेशनल मीडिया पर? नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आज ईरान किसी की डिक्टेटरशिप का शिकार हुआ है, कल को कोई और देश भी बन सकता है। तो इट इज वेरी डेंजरस टू रिमेन साइलेंट। ये इस वक्त है, हर किसी को अपनी आवाज उठानी चाहिए इस डिक्टेटरशिप के लिए। तो ठीक है, हमारी कूटनीतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम उसके खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा देश जानता है शायद हम नहीं जानते। जिन चीजों पर हमारे देश की नजर है शायद हमारी नजर नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बेगुनाह लोगों पर, बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर हमला किया जाता है, उससे बड़ा टेररिस्ट का जो ये हमला है, मुझे नहीं लगता है नहीं, कि इस हमले की सब हो निंदा सकता करते है, हैं, पर क्योंकि नीलोफर मसूद यहाँ जी, पर भी हमने नीलोफर शहादतें मसूद देखी जी और फारूक इनकलाबी जी, आप समर्थन करते हैं ईरान की, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, आपका एक पक्ष है, बोलने की आजादी सबकी है, वर्ल्ड के ऊपर बिल्कुल, हर किसी हमारा आदमी आईन का कहता अपना है। व्यू होता है। पर मुझे बताइए, क्या ईरान भी दूध का धुला है? हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लगातार काम करते हैं नीलोफर जी, और इन्हीं आतंकवादी संगठन को ईरान पनाह देता है, कभी कभी भारत के खिलाफ भी बयान देता है। दीपक जी, जब हमारे देश ने संबंध बनाया ईरान के साथ, उनको ये मालूम था हिजबुल्लाह को जो है वो सपोर्ट ईरान करता है, बट वो सपोर्ट जो है दैट इज कन्फाइंड टू मिडल ईस्ट। वो हमारे साथ उसका कुछ लेना देना है नहीं, ना कोई ऐसा रिपोर्टेड कोई केस है कि हमें महसूस हुआ हो कि उस हिजबुल्लाह के सपोर्ट करने की वजह से हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचा है। हमारे देश ने ये जानते हुए भी कि उनकी रिलेशंस है, उनका सपोर्ट है हिजबुल्लाह के लिए मिडल ईस्ट में, उन्होंने, हमारे देश ने रिलेशंस बनाई है ईरान के साथ। आप खुद जानते हैं कि जो एक कॉरिडोर बन रहा है जहां पर पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान वाया ईरान एक कॉरिडोर ला रहे हैं, वो भी इसी नीति जो है हमारे देश की नीति है। अदरवाइज अगर वो नुकसानदेह होता है हमारा उनका हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना, तो शायद हमारा देश इतना सक्षम है कि वो किसी की मदद नहीं लेता, चाहे वह ईरान होता या कोई भी होता। लेकिन हमारा देश बिल्कुल जानता है कौन इसके हक में रहा है और कौन इसके हक में नहीं रहा है। जब भी यूएनओ में किसी भी जगह कहीं पर भी कश्मीर का मसला हुआ तो ईरान वाज सपोर्टिंग अस। आज भी वक्त आया है कि हमें उसको, वो चीजें जिस हमें जरूरत थी, रिटर्न करने की बात है। और बखूबी में हमारे देश के हर लोग, आप जैसे मीडिया में बैठे हुए लोग इस चीज का समर्थन करते हैं कि वाकई तौर पर एक इंसानियत के लिहाज से और हमारी कूटनीतियों के लिहाज से हमारी रिलेशन जो ईरान के साथ रही है, अगर इस चीज को निंदा की जाती है, इस चीज की, तो बखूबी की जाती है, फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है। ठीक है, नीलोफर हमारे जी, आईन हिंसा को कोई सपोर्ट नहीं करता, भारत भी नहीं करता। और मैं फारूक जी, नीलोफर जी, आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार का स्टैंड जो है बहुत बैलेंसिंग वाला है। हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं, हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, और भारत के लोगों के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। हम गल्फ के देशों से भी बात कर रहे हैं। तो अगर भारत ने अपनी ये पोजीशन बनाई है तो भारत की ये पोजीशन उसकी बैलेंस आर्थिक कूटनीति की वजह से बनी है। और हम यही कह रहे हैं कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है, और ये युद्ध का वक्त तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। हम युद्ध नहीं, शांति के साथ हैं।